स्ट्राइक पर है नीलेश। और बहुत ही अच्छी सिंगल यहाँ पर कवर की दिशा पर। आप कुछ बोलना चाहेंगे भी इस मैच के बारे में? हाई वोल्टेज मैच, क्योंकि दोनों टीम बहुत ही सशक्त। कितना रनों का लक्ष्य देते हैं आरआर ढाबा 11 को छत्तीसगढ़ बैटरी लेवल। जिस हिसाब से इस मैदान पर रन बन रहे हैं, निश्चित ही 100 पार होंगे। इस प्रकार 4 रनों से खाता खोलता हुआ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन। वेद प्रकाश ने 5 चौका से खाता खोला। फिर से अगली बॉल डागेस का सामना करेंगे वेद प्रकाश। बहुत ही सुंदर शॉट है यहाँ पर। देखते हैं अगली बॉल क्या कर पाते हैं। और अच्छी कमबैक यहाँ पर डागेस का, लेकिन इस ग्लांस कर दिए हैं। अगली बार सुनेंगे हमारे भैया बड़े भैया की। फील्डर जब तक फील्ड किए 1 रन चुरा लिए। इस प्रकार टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 6 रनों के पहला ओवर गतिमान डागेस के रूप में इस दशहरा मैदान में लगातार मैच का नजर है। और अच्छी कट शॉट यहाँ पर नीलेश भारती के द्वारा। पीछे संजू मौजूद, 1 रन चुरा लिए और बहुत ही अच्छी थ्रो। और उसी थ्रो के चलते 1 रन और चुरा लिए। 2 रन बढ़ते उसको 8 रन। पॉइंट टेबल में तीसरा नंबर। अगली बॉल स्लो लाइन की गेंदबाजी यहाँ पर। अच्छी शॉट नीलेश भारती और उतनी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर आर्यन के द्वारा। अशोक जहां कहीं भी कमेटी बॉक्स पर आ जाए। अशोक इस प्रकार ओवर की समाप्ति की घोषणा। 1 ओवर की समाप्ति पे बिना विकेट के नुकसान पे छत्तीसगढ़ बैटरी का स्कोर 9 रन। जी हाँ भैया, अगला बल्ले लेकर कौन आते देखना पड़ेगा। नीलेश भारती और उदय प्रकाश अच्छी बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम की ओर से। इसके बाद का बल्लेबाज चिराग साहू द यूट्यूबर, बहुत ही ऑलराउंडर ताबड़तोड़ प्लेयर चिराग साहू। हेलो बालर कौन है भाई? सद्दाम, जो अपने लिए पहले ओवर टीम के लिए दूसरे ओवर लेकर आए हैं सद्दाम। और स्ट्राइक पर है नीलेश। सद्दाम छोटे कट के प्लेयर, 10-20 कदमों का रनअप। सद्दाम की गेंद नीलेश के लिए। नीलेश घुमाकर मारना चाहा, बैट बॉल का संगम नहीं, बॉल सीधे स्टंप पर लगे। इस प्रकार पहला विकेट झटका लगता हुआ छत्तीसगढ़ बैटरी पहली सफलता दिलाते हुए सद्दाम यादव टीम को नीलेश भारती के रूप में अब उनकी जगह लेने के गया है। 6 नंबर की जर्सी पे प्रीतम, काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाज। यादव टीम काफी कुछ अच्छा करना चाह रही है। पिछले 2 मैचों से सबसे बड़ा विशाल स्कोर खड़ा किया था इस मैदान पर, फिर भी डिफेंस नहीं कर पाई। देखते हैं कप्तान आज क्या चेंजेस किए हैं बॉलिंग लाइन पे। इस प्रकार अपने पहले गेंद पर पहले विकेट झटकाते हुए सद्दाम अब नीलेश के स्थान लेने आए हैं। प्रीतम जो नया बैट्समैन है, प्रीतम स्ट्राइक पर रहेंगे और सद्दाम
सद्दाम की गेंद को सामना करेंगे प्रीतम, जिसे खाता भी खोलना है। सद्दाम की अगली गेंद प्रीतम के लिए। प्रीतम काफी अच्छी प्लेसमेंट, वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक फील्डर किए कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टीम का स्कोर 9 रनों पर रुका हुआ। दूसरा ओवर चलता हुआ सद्दाम के रूप में। काफी अच्छी गेंदबाजी सद्दाम की। सद्दाम की अगली गेंद प्रीतम के लिए। प्रीतम फुल टॉस गेंद उठाकर मारना चाहा और बैट से पड़कर छिटकी, 1 रन चुरा लिए। इस प्रकार टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आज कप्तानी में कुछ अलग देखने को मिल रहा है। बांध के रखो अभी भी बल्लेबाज को सर्कल ओवर पे बॉलर और फील्डर। ऐसे ही बढ़िया प्रदर्शन करना होगा अगर ये मैच में पकड़ बनाए रखनी है यादव ढाबा टीम को तो। और लेग स्टंप पर पटकी हुई गेंद, जिसे उठाकर घुमा दिया लेग की ओर। निश्चित ही 4 रनों के लिए। इस प्रकार इस चौका वेद, और फिर काफी अच्छी गेंद आपकी ओर प्लेसमेंट किया हुआ। वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक फील्डर किए 1 रन चुरा लिए। इस 1 रन के सारे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पे। छत्तीसगढ़ बैटरी क्रिकेट क्लब का स्कोर। सद्दाम की अगली गेंद सामना करेंगे प्रीतम और फुल टॉस भरी गेंद, जिसे लेग अब बॉलिंग लाइन पर है डागेस, जो अपने लिए दूसरे ओवर, टीम के लिए तीसरे ओवर लेकर आए हैं। डागेस की गेंद को सामना करेंगे वेद। डागेस की अगली गेंद वेद के लिए, और वेद घुमाकर मारना चाह, बैट बॉल का संगम नहीं, बॉल सीधा कीपर के हाथ गए, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टीम का स्कोर 21 रनों पर रुका हुआ। तीसरा ओवर चलता हुआ डागेस के रूप में। वेद वहीं पर प्लेस किए, रन चुराना चाहे, लेकिन प्रीतम ने मना किया, कोई रन नहीं। इस प्रकार 21 रनों पर रन रुका हुआ। छत्तीसगढ़ क्रिकेट क्लब का स्कोर। डागेस की अगली गेंद वेद के लिए। वेद उठाकर मार है, वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक फील्डर के पास बॉल आते 1 रन चुरा लिए। इस प्रकार टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर चलता हुआ। अब स्ट्राइक पर है प्रीतम। डागेस की अगली गेंद प्रीतम के लिए, और काफी अच्छी गेंद, समझ नहीं पाए प्रीतम, बॉल सीधा कीपर धीरेन के पास पहुंचे, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टीम का स्कोर 22 रनों पर रुका हुआ। तीसरा ओवर गतिमान डागेस के रूप में। डागेस की अगली गेंद प्रीतम के लिए, और काफी अच्छी प्लेसमेंट। वहां 60 के फील्डर, जब तक फील्डर करते 1 रन चुरा लिए। इस प्रकार टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन
काफी अच्छी गेंदबाज दागेश वेद के लिए, और उठाकर मार दिए यहाँ पे फील्डर। जब तक दौड़ के फील्ड करते एक रन चुरा लिए। इस प्रकार ओवर की समाप्ति की घोषणा। 3 ओवर की समाप्ति पे 1 विकेट के नुकसान पे छत्तीसगढ़ बैटरी क्रिकेट क्लब का स्कोर 24 रन। यारा ढाबा की ओर से अपने लिए पहले ओवर, टीम के लिए चौथे ओवर लेकर आए हैं राजू की गेंद को सामना करेंगे वेद। राजू लेग स्टंप से काफी बाहर जाती हुई गेंद, जिसे अंपायर ने वाइड करार दिया। इस वाइड के बढ़ते हुए टीम का स्कोर 25 रन। राजू अपने पहले ही गेंद पर भटके दिशा से। राजू की अगली गेंद वेद के लिए, और फिर काफी अच्छी गेंद। इस प्रकार बैट्समैन समझ नहीं पाए, बाल सीधा कीपर के हाथ गए। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस प्रकार टीम का स्कोर 25 रनों पर रुका हुआ। चौथा ओवर गतिमान राजू के रूप में। राजू की अगली गेंद वेद के लिए, और काफी अच्छी गेंद जो बैट्समैन को बार बार मिस कराते हुए। इस प्रकार टीम का स्कोर 25 रनों पर रुका हुआ। राजू की अगली गेंद प्रवीण ना प्रीतम स्ट्राइक पर है। प्रीतम काफी अच्छी गेंद, काफी अच्छी बैट्समैन, वहां पर उठाकर मारा हुआ शॉट, निश्चित ही कैच आउट। इस प्रकार दूसरा विकेट का पतन लगता हुआ प्रवीण के रूप में 26 रन के स्कोर पर दूसरा विकेट। अब प्रवीण के स्थान लेने जा रहा है चिराग। चौथा ओवर चलता हुआ राजू के रूप में
इस प्रकार एक रनों से खाता खोलता हुआ चिराग, टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन। चौथा ओवर गतिमान राजू के रूप में जो यार्ड ढाबा क्रिकेट क्लब की ओर से चौथा ओवर लेकर आए हैं राजू की अगली गेंद, वेद स्ट्राइक पर है, काफी अच्छी प्लेसमेंट, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टीम का स्कोर 27 रनों पर रुका हुआ। इस प्रकार 4 ओवर की समाप्ति पे 2 विकेट के नुकसान पे छत्तीसगढ़ बैटरी का स्कोर 27 रन। सूरज गायकवाड़ जहां कहीं भी हो, कमेंट्री के लिए उपस्थित हो। मैं अब स्ट्राइक पर है चिराग और बॉलिंग लाइन पर है केशव। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज और उतने एक्सपीरियंस बॉलर केशव। और बढ़िया गेंद ब्लॉक लाइन पे यार्कर लाइन की गेंदबाजी करते हुए एक टीम जो पिछला 2 मैच हार कर खेलती हुई और एक टीम वो है जो अपने 2 मैच जीतकर कहीं ना कहीं ये मैच बहुत महत्वपूर्ण है यार्कर ढाबा के लिए और अच्छा प्रदर्शन करना होगा इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। और बढ़िया शॉट, कवर के दिशा में फील्डर मौजूद, बहुत ही सुंदर फील्डिंग, 1 रन से आगे बढ़ती हुई टीम। और स्ट्राइक पर है वेद। पिछले मैच में काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी वेद ने और निश्चित ही बहुत ही सुंदर शॉट, खतरा हो सकता है पर उतना अच्छा एफर्ट नहीं दिख रहा है, बॉल ही जज नहीं कर पा रहे हैं। बढ़िया शॉट, कवर की दिशा में खेला हुआ, 1 रन से आगे बढ़ती है छत्तीसगढ़ बैटरी 11। 5 ओवर की समाप्ति पे 31 रन, 2 विकेट के नुकसान पे बढ़िया बल्लेबाजी। सूरज अपनी शो पांच ओवर 31 रन,
2 विकेट के नुकसान पर अब बॉलिंग लाइन में आया है राजू, स्ट्राइक पर है वेद। बढ़िया प्लेसमेंट। इस मैच में बॉलिंग लाइनअप पे कुछ चेंजेस देखने को मिली है। ये गेंदबाज पिछले 2 मैचों पे गेंदबाजी नहीं की थे, कहीं ना कहीं काफी एक्सपीरियंस इस खिलाड़ी का। बढ़िया गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों करते हैं और कहीं ना कहीं वेरिएशन भी है। यह जोड़ी तोड़नी बहुत ही जरूरी यादव थापा की टीम को। पटकी गेंद और बढ़िया गेंद, बढ़िया स्पीड से गेंदबाजी कर रहे हैं राजू। काफी हैंडसम खिलाड़ी है, बढ़िया फिटनेस इनका। और अभी स्ट्राइक पर आ गए हैं सबसे खतरनाक बल्लेबाजी इस टूर्नामेंट के। 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाए थे। राजू सामना करेंगे चिराग और बढ़िया गेंद। ऐसे ही गेंदबाजी करनी होगी इस बल्लेबाज के सामने में। एक है बॉलर में छत्तीसगढ़ी सुपरस्टार और बल्लेबाजी में साउथ के सुपरस्टार। काफी खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं। और बहुत ही बढ़िया शॉट, बढ़िया सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए चिराग। 6 रन। ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा 38 रन। 2 विकेट के नुकसान पे बढ़िया पकड़ बना के रखी हुई है यादव दड़पे की टीम। बची हुई 4 ओवर कसी गेंदबाजी करनी होगी। कहीं ना कहीं चिराग को नॉन स्ट्राइक पे रखने की ज्यादा कोशिश करेगी। कप्तान अपनी रणनीति के हिसाब से देखते हैं क्या कुछ अद्भुत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक विशाल स्कोर खड़ा करने के बावजूद भी डिफेंस नहीं कर पाई थी पिछले मैच पे। और बॉलिंग के लिए आए हैं मयंक, तेज तर्राज युवा गेंदबाज। अनुज यादव जहां कहीं भी हो जल्दी पहुंचे कमेटी में। बढ़िया गेंद सभी पे जाके टकराई और अब स्ट्राइक पर आ गए हैं। बहुत ही सूझबूझ से बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसी गेंदबाजी करनी होगी इस बल्लेबाज के सामने में। अगर इनका विकेट लेते हैं तो कहीं ना कहीं स्कोर बोर्ड थम सा जाएगा और ये बल्लेबाज अगर चल गया तो निश्चित ही अपनी टीम के लिए 100% परफॉर्मेंस के साथ साथ स्कोर भी काफी बड़ा खड़ा करेगा। बढ़िया गेंद, ग्रेट चेंज करते हुए स्लोअर गेंद
काफी समझदारी वाली गेंदबाजी। इस बल्लेबाज के सामने में आप छोटी गेंद और ओवर पिच जैसी गेंदबाजी नहीं कर सकते। एक रन से आगे बढ़ती हुई छत्तीसगढ़ बैटरी 11। निश्चित दिखा जा सकता है यहां पर, देखते हैं फील्डर मौजूद है कि नहीं, और कैच छूटा है यहां पर। ये नहीं हो रहा था, ये चिराग का मेन जोन है, यहां पे फील्डर एंड टाइम पे चेंज हुए हैं। व्हाट अगेन, बढ़िया गेंदबाजी, प्रेशर में डाल दिया चिराग को। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं मयंक, ऐसी गेंदबाजी की उम्मीद। फुल बॉल, कुछ खास फायदा नहीं उठा पाए, फील्डर मौजूद। बढ़िया गेंदबाजी मयंक के द्वारा। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 44 रन, और चिराग को जीवन दान मिल गया है। बची 18 गेंदें आनी बाकी। अनुज यादव जहां कहीं भी हो जल्दी पहुंचे। सात ओवर में 44 रन, 3 ओवर का गेम शेष है। बढ़िया शॉट कवर की दिशा में, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इस खिलाड़ी का कैच नहीं छूटना चाहिए था, और कहीं ना कहीं 11 नवंबर के खिलाड़ी एक एक करके वो गलती पुनः दोहराते हुए। क्या लगता बढ़िया है गेंदबाजी, ये महंगा पड़ सकता है? बिल्कुल महंगा ही नहीं, बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है। और इसका नतीजा आप देख सकते हैं, महंगा ही नहीं बहुत महंगा। शानदार छक्का, साउथ के सुपरस्टार की तरह बल्लेबाजी करते हुए चिराग। और पुनः बैक टू बैक 6। एक्शन रिप्ले दिखलाते हुए सूरज ये वही बल्लेबाज हैं जिन्होंने 6 गेंद पे 6 छक्के मारे थे।
बिल्कुल, और पिछले 2 कैच छूटे हैं और 2 छक्के जड़ भी दिए हैं। वो खुद जान रहे हैं कि 18 बची हुई गेंदों में अगर मैं 6 से 7 बाउंड्री लगा देता हूं, 80+ के स्कोर कर देता हूं, तो कहीं ना कहीं मैच की पकड़ में आ जाऊंगा आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं विकेट लेना होगा भैया इस बल्लेबाज का। बढ़िया गेंद, बाउंड्री, मिसफील्ड, इस फील्डिंग का नजारा यहाँ पे और एक बाउंड्री आते हुए। लूट लिए हैं भाई, कैच छूटने के बाद इसी ओवर से ले लिया है 16 रन। 8 ओवर की समाप्ति पे 60 रन, 6-0। पीछे वाला 8 ओवर में 60 रन, 60, 2 विकेट के नुकसान पे 12 गेंदें शेष है। देखते हैं क्या चमत्कार दिखा सकते हैं। पकाक मारतो पगारचा चलती जाते थोर बहुत ये दीपक तो पवाची तागर भाई बजा काफी तेज गति की गेंद, बहुत ही शानदार बॉलिंग है ये। तारीफ करनी होगी यहाँ पे इस गेंदबाज की, काफी बढ़िया। इतने बड़े बल्लेबाज को बांध के रख दिया है। बहुत ही समझदारी से गेंदबाजी करते हुए उभरते सितारा मयंक। पटकुई बॉल और निश्चित ही बहुत आसानी से 6 रन। 6 रन। ये कैच बन सकता था अगर कोई हाइटेड फील्डर होते तो। लग चुके थे पर स्पीड काफी बरकरार थी। बढ़िया गेंदबाजी, काया यहाँ पे इनको जज नहीं कर पाए। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं मयंक, बहुत ही सुंदर।
स्ट्राइक पे आ गए हैं दद्दू। खाली राते रात ते बार तो कही थू नौदिनी उपासना तोड़ल बुहरी बासी संग मलाने हावो पताल चटनी। ओवर की समाप्ति पे रन हुए हैं 68 रन पे 3 विकेट। 9 ओवर लेके कौन आ रहे हैं? देखते हैं कप्तान किसकी ओर रुख करते हैं आखिरी ओवर के लिए। काफी आक्रामक बल्लेबाजी करेंगे क्योंकि बच्चों की ओर आतिशबाजी होते हुए समय का ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। अंतिम ओवर के चिराग स्ट्राइक पे हैं। 6 गेंदे, देखते हैं चिराग कितने रन बनाते हैं इस 6 गेंदों पे। सूरज क्या पिछले गेंद जैसे चिराग फिर से वैसे चमत्कारी प्रदर्शन कर पाएंगे? बिल्कुल, पर बॉलर भी वैसे तेज तर्रार है और काफी खतरा हो सकता है, पर फील्डर मौजूद, काफी हाइटेड, एक हाथ से लपक लिया है। कोई रन नहीं। अंतिम 5 गेंदें शेष हैं। क्या चिराग 5 गेंदों पे सद्दाम है बॉलर। अंपायर राहुल गुप्ता द्वारा नो बॉल और फ्री हिट का इशारा यहाँ पे। इतनी बड़ी गलती आप नहीं कर सकते भाई साहब इस बल्लेबाज के खिलाफ। कैच भी शानदार था लेकिन नो बॉल के कारण सद्दाम आपने बढ़िया गेंद की थी, पर फ्रंट फुट में आप अगर बचा लेते तो कहीं ना कहीं चिराग अभी पवेलियन में बैठे होते, पर वो अभी भी क्रीज पे बैठे हुए हैं और फ्री हिट है। फ्री हिट। अब फ्री हिट में आप सिर्फ यॉर्कर गेंदबाजी से ही बच सकते हैं, छोटी फेंकेंगे तो निश्चित ही बाहर जाएगी गेंद। और देखा छक्का, पल्लू शॉट लगा दिया यहाँ पे चिराग ने, गर्दा उड़ा दिए भाई। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए फ्री हिट का पूरा फायदा उठाते हुए। अपनी तीसरी गेंद लेकर आ रहे हैं सद्दाम। बहुत बढ़िया शॉट, एक बार फिर से लंबा छक्का। भाई अगर आप ये नो बॉल नहीं फेंकते तो निश्चित ही ये 2 छक्के भी नहीं मिलते आपको। अभी आपकी एक गलती काफी महंगी पड़ गई है। और एक बार फिर चिराग अपने और शतक के करीब 45 रन पे बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक से महज 3 गज दूर चिराग। बढ़िया शॉट गेप पे और निश्चित ही बाउंड्री। बधाई है चिराग अर्धशतक की, बढ़िया बल्लेबाजी। इसी के साथ चिराग का शतक पूरा होता हुआ
एक बार अपना बल्ला दिखा के अपनी टीम और दर्शकों का अभिवादन कर देंगे। बढ़िया बल्लेबाजी, सिर्फ 27 गेंदों में 51 रन बनाए हैं चिराग एक साहू। सूझबूझ की बल्लेबाजी करते हुए काफी समय लिया अपनी टीम को बैकफुट से ऊपर लेके आई। शुरुआती विकेट गिर चुके थे और खड़े होकर अपने दमखम में बल्लेबाजी की चिराग ने, बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। सूरज ये ऐसे बल्लेबाज हैं जो एक क्रीज पर अगर टिके रहे तो निश्चित रूप से अकेले ही अपनी टीम को जिताने का मादा रखते हैं। काफी दमखम है इस खिलाड़ी में। छत्तीसगढ़ के सबसे बढ़िया ऑलराउंडर में गिने जाते हैं चिराग, नामचीन सितारा। लास्ट बॉल स्विमिंग की, फिर एक बार पुनः पटकी हुई गेंद। अब देखते हैं क्या विकेट आता है कि नहीं। और बढ़िया कैच, बहुत बढ़िया कैच। निश्चित ही पारी की समाप्ति होती है चिराग की, पर उन्होंने अपना पूरा काम कर दिया है बल्ले से। बढ़िया बल्लेबाजी चिराग की। अब देखना होगा चिराग की बल्लेबाजी क्या डिफेंड कर पाएंगे। 85 रन बने हैं जीतने के लिए, 86 रन 86। बढ़िया बल्लेबाजी, एक समय पे 5 ओवरों के 34-35 रन था।
तो चलिए एक बार फिर मुकाबला शुरू होता हुआ 10 ओवरों पे 86 रन बनानी और स्ट्राइक पर है राजू, नॉन स्ट्राइक पर डागेश और बॉलिंग पर है जोसेफ उर्फ नीलेश। रियल बॉल और काफी जोर से बल्ला घुमाया था, टप्पा खा के गेंद नीचे जाती हुई, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए
बहुत ही बढ़िया शॉट। बढ़िया शॉट आगे से बल्ले से पावर हिट। भाई आप अगर इसी स्टाइल में बल्लेबाजी करेंगे तो मुझे लगता है निश्चित ही 5 ओवर में गेम खत्म हो जाएगा और आवश्यकता भी इसी प्रकार की बल्लेबाजी करने की है। बड़े मार्जिन से हराने पर, औसत रन रेट में वृद्धि होने पर आगे बढ़ने का चांस रहता है। वाइट भटकते हुए नीलेश। अंपायर का डिसीजन। नए बल्लेबाज आए हैं केशव, और कहीं ना कहीं फिर पुनः वो गलती दोहराते हुए यह बाबा के खिलाड़ी। आपसी तालमेल में काफी खराबी दिख रही है। रन काफी अच्छा आ गया है। 1 ओवर 8 रन का ही रन रेट है, ज्यादा का नहीं है। आप आराम से बल्लेबाजी करिए। इस मैदान में 100, 120, 110, 111 रन बहुत आसानी से बनते हैं। सम्मान दिया है गेंद को और 1 रन निकाला है। सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे राजू समझ रहे हैं अपना विकेट का महत्व। ज्यादा रन रेट नहीं चाहिए ओवर में, 8 रन ही चाहिए। अगर आप सर्कल ओवर में काफी अच्छा स्कोर खड़ा कर लेते हैं तो निश्चित ही फील्ड फैलने के बाद आपको बल्लेबाजी करने में भी आसानी होगी। स्ट्राइक पर केशव, बॉलिंग लाइन पर चंद्र प्रकाश, स्लोअर कटर।
और मैं पहले ही बोला था भाई, नीचे फील्डर मौजूद, क्या कैच हो सकता है? ऐसी गलती आप नहीं कर सकते चिराग। काफी स्लो गति की गेंदबाजी करते हैं ये गेंदबाज। पूरे साल के 6 महीने गोवा में प्रैक्टिस रहता है इनका। पिछले मैच में चिराग का जीवन दान मिला, इस मैच में क्या ये भी भारी हो सकता है सूरज? बिल्कुल, इस मैदान में जिस जिस बल्लेबाज का कैच छूटा है उसने बिल्कुल रन बनाया है। और ये 4 रनों के लिए बड़े बल्लेबाजी, भारी जोर से चिल्लाए थे पर चौका ही गया। तलवार की तरह घुमाया था यहाँ पे बल्ले को राजू ने। आज देखना है क्या प्रणीत जी अच्छे से खेल पाएंगे। बल्ले से तैयार हैं प्रणीत बग्गा जी, विस्फोटक बल्लेबाज हैं। दो और 18 रन और बॉल लेना पड़ा है कंटिन्यू बॉलर नीलेश भारती। सामना करें केशव और बेहतरीन शॉट यहाँ पर कवर की नीचे पर निश्चित बाउंड्री लाइन पर जाती हुई गेंद, 4 रन। बहुत ही लाजवाब शॉट यहाँ पर केशव के द्वारा। ठीक इसी प्रकार बल्लेबाजी की आवश्यकता 11 रन डबल 11 को। और इसी शंकर के साथ बढ़ता है स्कोर 22 रन। अच्छी बल्लेबाजी कर यहाँ पर केशव और राजू। कसी बॉडी की आवश्यकता है यहाँ पर छत्तीसगढ़ बैटरी 11 को। फिर से खराब लाइन की गेंदबाजी, और व्हाइट बॉल का इशारा यहाँ पर मेन अंपायर नीलेश और लेग अंपायर राहुल गुप्ता जी। फिर से अगली बार सामना करेंगे केशव। फिर से 32 यहाँ पर गेट में मारा हुआ शॉट। बहुत ही अच्छी शानदार फील्डिंग यहाँ पर चिराग साहू के द्वारा। एक कैच छोड़े हैं चिराग ने, देखते हैं उसका फायदा उठा पाते हैं कि नहीं राजू, जिन्हें जीवन दान मिला है। फिर से अगली बॉल, फिर से ऑप्शन से बहुत ही बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। इसी व्हाइट के साथ चल बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन। अच्छी यहां पर खतरा हो सकता है, लेकिन एक रन चुराने से नहीं रोक पाए फील्डर।
और बहुत ही लाजवाब छक्का यहाँ पर केशव के बल्ले से, ड्राइवर चरणबाज छक्का, और इसी छक्के के साथ बढ़ता है स्कोर 32 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बॉल बैटिंग करते हुए यहाँ पर दोनों बल्लेबाज, और बहुत ही खराब लाइन से बॉलिंग करते हुए नीलेश, मिस्टर जोसेफ पॉल। और स्कोरर महोदय से जानना चाहूंगा कितना रन की ओर आ जा सकता। अगली बॉल फिर से बेहतरीन यहाँ पर नजाकत दिखाते हुए, और केशव 43 बॉलों पर 53 रनों की आवश्यकता। 11 था डाबा 11 को जीत का खाता खोलना है, तो यह लक्ष्य प्राप्त करना चाहेंगे 11 डाबा के खिलाड़ी लोग। इस अगली बॉल सामना करेंगे राजू, फिर से फुल टॉस गेंद, लेकिन फायदा नहीं उठा पाया राजू। और ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 42 बॉलों पर 53 रनों की आवश्यकता। और इसके बाद के बल्लेबाज हो सकते हैं प्रवीण सिंह बग्गा, जो लाजवाब बल्लेबाज है इस पूरा टूर्नामेंट में, जो कि सिर्फ से छक्का मार देते 110 से 12 मीटर के गगनचुंबी छक्का लगाते प्रवीण सिंह बग्गा। और मैच से कुछ पहले हमने देखा था 15 से 20 पुशअप्स लगाए थे। देखते हैं उनका बल्लेबाजी आता है कि दोनों बल्लेबाज पूरा चेस कर लेते हैं स्कोर को। अगले बॉलर को प्रीतम सामना करेंगे केशव, फिर से यहाँ पर लॉन्ग शॉट मारे, लेकिन क्या यहाँ पर बहुत खराब फीलिंग यहाँ पर के लोकेश के द्वारा 2 कैच छोड़ते यहाँ पर छत्तीसगढ़ बैटालियन के प्लेयर्स। और पहली गेंद पे सफलता मिल गया था प्रीतम को, खतरनाक बल्लेबाज का। फिर से सामना करेंगे राजू, पटकी गेंद और सही नतीजा, सीधी स्क्वायर लेग दिशा पर लाजवाब छक्का। चालीस गेंदों पर 40 रन की आवश्यकता है यहाँ पर 11 डाबा 11 को। ठीक इसी प्रकार बल्लेबाजी की आवश्यकता 11 डाबा 11 को। इसके बाद के बल्लेबाज धीरेन गिलहरी, प्रवीण सिंह बग्गा, खूंखार बल्लेबाज। फिर से अगली बॉल, और यहाँ पर खड़ी हुई बॉल निश्चित खतरा हो सकता है, और अच्छी जजमेंट यहाँ पर दद्दू के द्वारा। दूसरा झटका लगता है यहाँ पर। अब बैटिंग पर जा रहे यूट्यूबर धीरेन गिलहरी। चालीस रन, 2 महत्वपूर्ण विकेट पर। अब इस टाई पर आ गए हैं धीरेन गिलहरी, बहुत ही कड़ा बल्लेबाज और शानदार बल्लेबाज। देखते हैं अपने दम पर यह मैच जिता पाते हैं कि नहीं। फिर से सामना करेंगे धीरेन प्रीतम के बॉलों का। स्टेप आउट वो के मारने की यहाँ पे खतरा हो सकता है। निश्चित ही क्लोज हो गया था, अगर डायरेक्ट हिट होती तो धीरेन गिलहरी बिना खाते खोले वापस आ सकते थे। और अभी भी 11 डाबा 11 के खूंखार बल्लेबाज मौजूद, खिलेश साहुबिया और प्रवीण सिंह बग्गा।
ना करेंगे केशव, अच्छी बल्लेबाज, अच्छी गाइड यहाँ पर, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ पर बॉल, बिंदी गेंद आती हुई। और अच्छी वापसी यहाँ पर छत्तीसगढ़ बैटरी का, अच्छी ओवर डाले यहाँ पर प्रीतम ने। 6 ओवरों पर 45 रनों की आवश्यकता। 8 रनों की जरूरत पर ओवर पर। और जेवियर दत्ता भी जहां के भी कमेटी बॉक्स पर आ जाएं। जेवियर दत्ता comes up the middle, everything okay। और इस टाइप पर आ चुके हैं यूट्यूबर धीरेन गिलर और चिराग का करेंगे सामना। चिराग भी बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर। पहली बॉल और ब्लॉक होल पर डाली हुई गेंद चिराग का। फिर से अगली बार चिराग का सामना करेंगे धीरेन और बेहतरीन लाजवाब पावर हिट, निश्चित ही 6 रन, लाजवाब छक्का। और यहाँ पर दर्शकों का शोर देखिए, चकदे फट्टे लगते गिल्ली बोलते हैं यहाँ पर सूरज। जी हाँ, ठीक इसी प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता धीरेन गिलर की ओर से। और चिराग साहब को चाहेंगे कि अच्छी कसी बॉलिंग करे। फिर से अगली बार चिराग का स्लो ऑनलाइन की गेंदबाजी, साफ साफ यहाँ पर बिंदी गेंद। फिर से अगली बॉल चिराग का धीरेन दिया के लिए। फिर से स्लो लाइन की गेंदबाजी, यहां पर कैच हो सकता था। 1 रन और इसी 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 48 रन, महज 38 रनों की और आवश्यकता। 11 रन डाबा 11 को। सामने करेंगे केशव, स्लो लाइन की गेंद यहां पर गाइड कर दी है, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ पर। और अच्छी कमबैक यहां पर चिराग का, एक छक्का खाने के बाद। पटकी गेंद लेकिन फायदा नहीं उठा पाया यहाँ पर केशव। और इसी बिंदी गेंद के बाद ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 48 रन, 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। 30 गेंदों पर 38 रनों की आवश्यकता। 11 रन डाबा को अगर जीतना है तो 30 गेंदों पर 38 रनों की आवश्यकता। इसके बाद के बल्लेबाज प्रनील सिंह बक्का, जो कि मजेदार प्लेयर। कंटिन्यू बॉल प्रीतम, सामना करेंगे धीरेन्द्र। देखते हैं क्या कर पाते इस बॉल पर। और यहां पर हवा पर बॉल, निश्चित ही लाजवाब कैच यहां पर, लाजवाब कैच यहां पर विक्की का, ताबड़तोड़ कैच यहां पर।
और बेहतरीन कैच यहाँ पर। आज के दिन पर 2 ताबड़तोड़ कैच देखे, एक पारस मनी और एक विक्की का, जो वहां से मैच बदल चुके थे। देखते हैं ये कैच के बाद मैच बदलता है कि नहीं। तीसरा विकेट। और यहां से और अगले बैट्समैन के रूप में गए प्रणीत। प्रणीत को यहां से सूझबूझ बड़ी बल्लेबाजी करने की आवश्यकता। देखते हैं पूरा मैच खत्म करके आते कि नहीं। फिर अगली बार प्रीतम का, और यहां पर बिंदी गेंद। पिछले 2 मैचों में प्रणीत ने कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। देखते हैं इस बार क्या करते हैं प्रणीत सिंह। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर प्रीतम, जिन्होंने बहुत ही बड़ी विकेट हासिल की। फिर से अगली बॉल, और यहाँ पर 1 रन से खाता खोलते यहाँ पर प्रणीत। और इसी 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर। 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सामना करेंगे केशव, और बेहतरीन शॉट यहाँ पर कवर की दिशा पर, सॉरी माफ कीजिए मिड ऑफ की दिशा पर। सीधी 1 रन। लगातार स्लोअर लाइन की गेंदबाजी करते हैं यहाँ पर प्रीतम। 50 रन बनते हुए यहाँ पर यारा ढाबा का 36 रनों की आवश्यकता। प्रणीत, और यहां पर नो बॉल का इशारा अंपायर का, फ्रंट फुट का नो बॉल। अब फ्री हिट लेंगे। फ्री हिट का इशारा अंपायर के द्वारा। देखते हैं इस फ्री हिट का फायदा उठा पाते हैं कि नहीं केशव। अच्छी बॉलिंग की अभी तक प्रीतम, लेकिन एक्स्ट्रा पर अगर हिट लगाते हैं तो एकदम बराबरी की मैच पर आ जाएगी यह मैच। सामना करें केशव जी, यहाँ पर अटेम्प्ट तो किया है लेकिन बॉल बहुत ही ऊपर, निश्चित ही 1 रन। अच्छी यहाँ पर थ्रो श्रवण का, इसी 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर। और ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ता हुआ स्कोर। अंपायर ध्यान दे, 1 बॉल बची हुई है, बोल रहे स्कोरर साहब। 1 बॉल बची हुई है। यह ओवर का पहला बॉल में विकेट आया था, फिर डॉट, फिर सिंगल, फिर सिंगल, फिर नो बॉल, फिर सिंगल। तो 1 बॉल बची हुई है इस ओवर की। लास्ट बॉल बची हुई है, लास्ट बॉल। 3 पर रन, 3 विकेट के नुकसान पर।
पहला बॉल विकेट आया, दूसरा डॉट, तीसरा सिंगल, चौथा सिंगल, फिर नो बॉल, फिर अभी सिंगल। तो एक बॉल बची हुई। और 25 बॉलों पर 33 रनों की आवश्यकता। और इस लास्ट बॉल सामना करेंगे प्रणीत। फिर से यहां पर जोरदार से अपील निश्चित ही नॉट आउट। 24 बॉलों पर 33 रनों की आवश्यकता यार डाबा को। और 24 बॉल पर 33 रनों की आवश्यकता। और कंटिन्यू बॉलर के रूप में आए हैं चिराग साहू। कैसा हो तब तक यार डाबा 11 का जीत सुनिश्चित है। और बेहतरीन बॉल यहां पर चिराग का, स्लो लाइन की गेंदबाजी। फिर से अगली बॉल सामने करेंगे केशव। फिर से यहां पर ग्लांस कर दिए निश्चित ही अच्छी फील्डिंग वहां पर चंद्र प्रकाश का। एक अगली बॉल और यहां पर अटेम्प्ट किए हैं लेकिन खतरा हो सकता है। निश्चित ही अच्छी कैच यहां पर विक्की का, कैच आउट। प्रणीत सिंह बग्गा आउट होते हुए। हेलो, गुड इवनिंग अभनपुर। एपीएल इंडियन प्रीमियर लीग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जी हाँ राकेश भैया, प्रीमियर है वो, प्रीमियम नहीं। प्रीमियर ही बोला था, आप इतने करीब बैठे इसलिए शायद सुनाई नहीं दिया होगा। शानदार मैच चलता हुआ और यहाँ पर बहुत ही खराब कीपिंग, बिना किसी बॉल के 5 रन मिलता हुआ यार डाबा को। कुछ बोलना चाहेंगे राकेश भैया इस एक्स्ट्रा को चलते देखते हुए? ये गलती नहीं करनी चाहिए छत्तीसगढ़ बैटरी को। बहुत शानदार मैच चलता हुआ और इसी एक्स्ट्रा के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 59 रन महज। 21 बॉलों पर 27 रनों की आवश्यकता यार डाबा को। अगली बॉल राकेश भैया कुछ बोलेंगे इस मैच के बारे में? अगली बॉल, जी हाँ, बैट का ऊपरी किनारा लगा था। 1 रन आसानी से तो नहीं कह सकते, थोड़ी सी स्लिप हुए थे। इससे यह पता चलता है जी जान लगा दिए फील्डरों ने। शानदार मैच चलता हुआ इस दुधिया रोशनी के बीच अभनपुर में शानदार मैच होता हुआ ठंड के मौसम में, लेकिन ग्राउंड में गर्मी बहुत है।
गर्मी इतनी है, सभी प्लेयर 20 बॉलों पर 26 रनों की आवश्यकता राकेश भैया। 20 बॉलों पर 26 रन। एक और अच्छी जजमेंट यहाँ पर केशव का, बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर केशव। सूझबूझ बड़ी बल्लेबाजी राकेश भैया। मेन बॉलर चिराग डाल रहे हैं, उसको अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे हैं। अच्छी बॉलों का अच्छी रिस्पेक्ट यहाँ पर केशव का। जी हाँ, धुरेन कैप्टन ने अपने बैट्समैन को बोल के भेजा है कि कम से कम चिराग के ओवर को तो आराम से खेलना पड़ेगा। और बॉल ओवर की समाप्ति, इस तरह 7 ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ता स्कोर 61 रन। 18 बॉलों पर 25 रनों की आवश्यकता। 18 बॉलों पर 25 रन बनाने हैं। दोनों बल्लेबाजों के ऊपर एक जिम्मेदारी कह सकते हैं, लेकिन उतनी बड़ी जिम्मेदारी बॉलर के ऊपर है। यदि इस ओवर को निर्णायक मान सकते हैं, क्योंकि यदि ये 6 बॉल अच्छी तरह से बॉलिंग करते हैं तो मैच बचाने में सफल हो सकते हैं। नया बॉलर को दिखाया श्रवण, लेफ्ट हैंड बॉलर, और इस टाइप पर है सेट हुए बल्लेबाज केशव। देखते हैं अपने इस बल्लेबाजी से मैच जिता सकते हैं नहीं, या जब भी अपने बॉलिंग से मैच पलट पाते हैं कि नहीं। अगली बॉल सामना करेंगे केशव, और फिर से एक्स्ट्रा बड़ी बॉलिंग, यहाँ पर फिर से 1 रन। वाइड बॉल के चलते 1 रन और चुरा ले। खराब कीपिंग यहाँ पर, बिना किसी बॉल के 2 रन लेते हुए पर बल्लेबाज। अगर ऐसे एक्स्ट्रा चलता रहा तो मैच का दृष्टिकोण कुछ अलग होगा। यहाँ पे अटेम्प्ट किया है लेकिन निश्चित ही 1 रन। खुद ही बॉल खेल रहे हैं यहाँ पर श्रवण। कोशिश दोनों तरफ से जी तोड़ कोशिश हो रहा है। शानदार मैच, और मैच धीरे धीरे अंतिम क्षणों पर आता हुआ। 22 रनों की आवश्यकता। राकेश भाई इस मैच के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, यह चेस हो सकती है नहीं? जी हाँ, निश्चित तौर पर पूरी दमखम के साथ फील्डरों ने अपना 100% देने की कोशिश किया इस तरह से, लेकिन कीपिंग और शानदार बॉलिंग यहाँ पर श्रवण का, बोल्ड कर दो यहाँ पर केशव को। क्लीन बोल्ड होते यहाँ पर केशव। अच्छी कमबैक श्रवण का। ये बहुत बड़ा विकेट हो सकता है, और बहुत बड़ा ही विकेट है। शानदार बैटिंग कर रहे थे केशव अपनी छोर से, लेकिन अगले बैट्समैन होंगे सोनू, जिसके कंधों पर अपनी टीम को अंतिम ओवरों से पहले जिताने की जिम्मेदारी। इस तरह से एक और विकेट खोते हुए यारा ढाबा किंग्स 11। काफी हाई वोल्टेज मैच। 16 गेंदें 20 रन, और यहाँ पे एक प्लेयर सो रहे हैं, मैच का लुत्फ तो नहीं उठा पा रहे हैं। माफ कीजिएगा, 16 गेंदें 22 रन। जी हाँ रवि, 16 बॉलों पर 22 रन बहुत आसान है, लेकिन इस पिच पर क्या हो सकता है ये आप। जी हाँ बिल्कुल भी, आज का कोई भी मैच चेस नहीं हुआ है, और कल के दिन पर 4 मैच चेस हुए थे। इस मैदान पर कुछ कहा नहीं जा सकता। पिछले मैच में हमने देखे 4 बॉल पर 4 रन बचाए राइजिंग स्टार के। फिर से अगली बॉल, और अच्छी शॉट यहाँ पर खिलेश भैया का, 1 रन। पिछले मैच का बता देना चाहते हो राकेश भैया। चार गेंद पर 4 रन की आवश्यकता थी। बादशाह तक कैफे 11 को राइजिंग स्टार के बॉलर ने 4 डॉट फेंकी। फिर से अगली बॉल सामना करेंगे मयंक, और अच्छी शॉट यहाँ पर, तेज तर्रार शॉट, मिस थी। इंपैक्ट पूरी बाउंड्री लगाते यहाँ पर मयंक, 4 रन, और इसी 4 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 69 रन। लॉस ऑफ 4 विकेट। किंग्स 11 यारा ढाबा। ठीक इसी प्रकार बल्लेबाजी की आवश्यकता मयंक के बल्ले से। लेग साइड की दिशा पर शानदार चौका लगाया था पिछली बॉल पर। अगला बॉल, और अच्छी कमबैक यहाँ पर श्रवण का, 13 बॉल 17 रन। एक एक बॉल में मैच आगे बढ़ता हुआ, एक एक बॉल में मैच करीब जाता हुआ। किसके पक्ष में जाएगा मैच ये कहा नहीं जा सकता। मेहनत दोनों टीमें कर रही हैं, शानदार टीमें हैं दोनों। टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है दोनों ने।
और इस बार और खराब फील्डिंग यहाँ पर राकेश भैया खड़े पिलर के द्वारा। खराब उन्होंने 2 शानदार कैच पकड़े थे और इसी प्रेशर में यहाँ फील्डिंग और 4 रन। शानदार कैच होना चाहिए था, स्ट्रगल किया था वहां पर फील्डर ने। स्कोर थोड़ी देर में जानकारी दे रहे हैं। 13 रनों की आवश्यकता 12 बॉलों पर। 12 बॉलों पर 13 रन, यानी 2 ओवर बचे हैं जिसमें 13 रन बनाने हैं दोनों बल्लेबाज को। ये कैच होना चाहिए था। फील्डिंग छोर से कोशिश जरूर की थी उन्होंने विकेट के लिए, लेकिन चौका भी नहीं बचा पाए। इस तरह 2 बाउंड्रीज इस ओवर में जो आए हैं वो महंगे पड़ सकते हैं। कप्तान धीरेन्द्र दोनों बल्लेबाजों को टीम के आगे के खेल के लिए उनको प्रोत्साहित करते हुए ये मैच दोनों टीमों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। काफी मेहनत हुआ है इस पिच पर दोनों टीमों ने। और चंद्र प्रकाश अच्छे वरिष्ठ स्लोअर बॉलर हैं। क्रिकेट जगत में उनका भी काफी नाम दमखम है और स्लोअर बॉल सफल भी हुए थे। बैट का ऊपरी किनारा लगकर ऑफ साइड की दिशा पर पॉइंट की तरफ गया था। 1 रन एक रन के साथ स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ बाउंड्री की तलाश में है मयंक। छोटे उम्र के खिलाड़ी हैं, तेज तर्रार बॉलर हैं। इस बार उनके कंधों पर बैटिंग की जवाबदारी। अगली बॉल और यहाँ पे अटेम्प्ट किया लेकिन इतनी अच्छी कैच, सीधी आउट, कैच आउट। 10 बॉल 12 रन। तारीफ 12 रन। तारीफ करनी होगी चंद्र प्रकाश की। इस ओवर पर आकर इस तरह से गेंदबाजी उन्होंने की है, शानदार गेंदबाजी। और ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट था। युवा प्लेयर मयंक आउट होकर आते हुए अच्छा उन्होंने 2 शॉट लगाए थे लेग साइड की दिशा पर, जिसकी बदौलत रन्स भी बने थे। इस तरह से 10 बॉलों पर 12 रन्स बनाने होंगे। बिल्कुल पिछले मैच की तरह मैच चलता हुआ राकेश भैया ठीक इसी प्रकार की बॉलिंग चल रही थी राइजिंग स्टार की। और अच्छी बॉलिंग करते हैं यहाँ पर चंद्र प्रकाश और भूरू। सामना करेंगे संजू और अच्छी शॉट यहाँ पर, लेकिन इतनी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। 9 गेंदे 12 रन। कप्तान चिराग ने जिस सूझबूझ का परिचय देते हुए चंद्र प्रकाश को बॉलिंग का मोर्चा संभालने के लिए सामने लाया, उन्होंने पूरा अपना 100% देते हुए। इस अगली बॉल सामने करेंगे संजू और लाजवाब छक्का यहाँ पर संजू का, ताबड़तोड़ छक्का। 6 रनों की आवश्यकता, 6 रनों की आवश्यकता यहाँ पर। और इस मैच को देखना है देवेंद्र साहू। अगर किसी भी को जेसीबी की जरूरत हो तो देवेंद्र साहू से संपर्क करें। जी हाँ, देवेंद्र साहू। और 8 गेंद में 6 रन की आवश्यकता। लाजवाब छक्का यहाँ पर संजू का। देखते छक्का लगाकर मैच खत्म करते हैं या आखिरी ओवर तक ले जाते हैं। अगली बॉल फिर से पैर पर टकराई गेंद, यहाँ पर खतरा हो सकता है, लेकिन अच्छी रनिंग यहाँ पर खिलेश साहू के द्वारा। भाग बल बचे यहाँ पर कीपर, चट्टान से टकरा गए थे। जी हाँ, मैं बता देना चाहूं साहू ट्रेडर्स, देवेंद्र साहू, जेसीबी ट्रॉली, जिस किसी का भी जरूरत हो तो देवेंद्र साहू से संपर्क करें। अगली बॉल सामना करेंगे खिलेश साहू। 5 रनों की आवश्यकता 7 बॉलों पर। अगला बॉल चंद्र प्रकाश का लेग साइड की दिशा पर। यहाँ पर फाइनल की दिशा पर ग्रास का देनी सीधी 1 रन और इसी 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 82 रन। 6 गेंद पर 4 रन, फिर से पिछला मैच का वही स्कोर, लेकिन उसमें चाहिए थे 8 रन 10 रन, लेकिन 4 गेंद पर 4 रन को बचाया है राइजिंग स्टार के बॉलर राहुल ने।
6 बॉल ओवर 4 रन। फिर से अंतिम ओवर का मैच, शानदार 6 बॉल। अब जी हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ, यह मैच को देखने आए हैं देवेंद्र साहू। किसी भी को ट्रैक्टर, जेसीबी और कुछ भी चलवाना हो तो देवेंद्र साहू से संपर्क करें। उर्फ मोटू, तेज तर्रार बॉलर थे हमारे भाई मोटू देवेंद्र साहू। क्रिकेट की दुनिया को छोड़कर कंस्ट्रक्शन की दुनिया में, जी हाँ बिल्कुल राकेश भैया। और चलिए इसी के चलते मैच की ओर पहुंचते हैं। राकेश भैया क्या बोलना चाहेंगे आप, 6 गेंदों पर 4 रन बनेंगे कि नहीं? और स्ट्राइकर बॉलर है श्रवण। कुछ भी नहीं कह सकते अंतिम जब तक बॉल, क्योंकि क्रिकेट जैसे कि जानते हैं आप अनिश्चितताओं का खेल है, और इस बार श्रवण बॉलिंग की छोर पर है। जी हाँ बिल्कुल हुआ। और नाम लेते ही पहुंचते हैं पर देवेंद्र साहू कमेटी बॉक्स पर। बाउंड्री बचानी होगी, बस यदि बाउंड्री बचा लेते हैं तो शायद मैच। और अगली बॉल सामना करेंगे खिले साहू, और बेहतरीन शॉट यहाँ पर सीधी लेफ्ट शॉट और 4 रन। इसी चौका के साथ मैच जीती यहाँ पर 11 रन by 11। शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर खिले साहू और संजू के द्वारा, और इसी चौका की दरकार दी और चौका लगाकर मैच जिताते यहाँ पर खिले साहू। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है, भले यहां मैच 11 रन ने जीता हो, लेकिन इस मैच के मैन ऑफ द मैच चिराग साहू, जिन्होंने शानदार 51 रन बनाए और शानदार बॉलिंग की 2 ओवर पर 15 रन। यहाँ पर जीत का खाता खोलते यहाँ पर 11 रन by 11। लास्ट कुछ क्षणों पर खराब फील्डिंग हुई, जिसके चलते हार का सामना करना पड़ा छत्तीसगढ़ बैटरी 11 को। जी हाँ, मैं फिर से आता हूँ देवेंद्र साहू।